गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ मैथ्स। तो बात करेंगे दोस्तों हम लिमिट्स। अब देखिए दोस्तों, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट की जरूरत क्यों है। अब देखिए दोस्तों, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें हमने जीरोस रूल्स के बारे में पढ़ा था, वहां पर एक केस आया था जब हमने 0/0 पढ़ा था। 0/0 तो आप सभी को पता होगा कि 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेट केस है, इनवैलिड केस है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लिमिट की, तो लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों LIM यूज किया जाएगा या LT यूज किया जाएगा, इन दोनों में से यूज किया जाएगा लिमिट। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा लिमिट x, एक एरो लगाया और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख दी 2। तो सबसे पहले इस एरो का मतलब है टेंड्स टू, इस एरो का मतलब है टेंड्स टू। इसका मतलब क्या है कि जो x है उसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 2 है। मैं बोलूं कि x की वैल्यू 2 है, ऐसा नहीं है। 2 होती तो मैं x को x = 2 बोल सकता था, लेकिन मैं बोल रहा हूं x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। इसका मतलब x 2 के बिल्कुल नजदीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इस फंक्शन इसे देख के कि जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1.99999 या x की वैल्यू 2.000001। तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल नजदीक हैं दोस्तों 2 के। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि वो लगभग 2 है, 2 से जस्ट एक पॉइंट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन एक फंक्शन के लिए यूज की जाती है। फंक्शन के मतलब क्या है, जहां वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लिखा मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2। आप इसे दोस्तों 2 ही मान के चलेंगे कि हमें 2 है, पता है x की वैल्यू। मैंने आपसे पूछा कि x + 3 का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट की वैल्यू बताए और क्वेश्चन गिवन होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 3। यहां जो वैल्यू लिखी होगी, जो लिखा होगा वो होगा दोस्तों हमारा फंक्शन। हमें बतानी होगी वैल्यू लिमिट की कहां पे, x + 3 पे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, x जहां जहां फंक्शन में x नजर आएगा वहां वहां क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो यहां पे मैं 2 पुट करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस है आपके पास, वैल्यू आ रही है, वैल्यू कोई नंबर आ रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसा केस पॉसिबल है। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन लिख दिया x - 3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इस वैल्यू को एज इट इज पुट कर लेना। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो यहां लिख दिया 3 - 3 = 0। इसका मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अब दोस्तों जो हमने इनडिटरमिनेट केस पढ़े वो कौन से हैं, 0/0 वाले। अब एक एग्जांपल और लिखेंगे, इस एग्जांपल से क्लियर होंगी चीजें। मैंने बोल दिया x टेंड्स टू 2 और फंक्शन हो गया x² - 4/x-। मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों। अब इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, x² - 4/x-2 की। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस चीज को। आप वैल्यू निकाल रहे हो, वैल्यू में हमने सबसे पहले इस फंक्शन को सोल्व करने की, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करने की सोची। जब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्वेश्चन है x² - 4/x-2। मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे माइंड में सबसे पहला पॉइंट क्या जाना चाहिए, इस x की वैल्यू 2 को उठा के पुट कर दीजिए। तो आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2² - 4 और ये हो जाएगा x की जगह पे 2, 2 - 2, ये हो जाएगा दोस्तों 4 - 4/2 - 2।
ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 0/0। तो आप क्या आंसर बोलोगे 0 बोलोगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है 0/0 0 नहीं होता। 0/0 क्या होता है इनडिटरमिनेट। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट है। अब देखिए जब भी आपको 0/0 वैल्यू मिलेगी इसका मतलब क्या है वैल्यू इनडिटरमिनेट है, लेकिन फंक्शन है इसका वैल्यू निकाली जा सकती है। अब जब भी आपके पास 0/0 आ जाए इसका मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन में उसमें आपने क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी मतलब क्या है, अब इससे सिंप्लीफाई करना होगा। अब इसे सोल्व करेंगे पहले और फिर पुट करेंगे, और तब तक सोल्व करेंगे जब तक 0/0 फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। जब तक 0/0 फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। 0/0 से भी आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर बटे में से 0 निकल गया, क्योंकि सपोज करो 0/5 आ गया कहीं पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। हमें बच के रहना है सिर्फ किससे इनडिटरमिनेट के केस से। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया दोस्तों मैंने सबसे पहले एक बात सोची कि x² - 4 की बात हो रही है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों x² - 4 को क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, और बाय में आ गया x - 2। इसे यहां फॉर्मूला यूज किया दोस्तों a² - b²। a² - b² किसके बराबर होता है a - b और a + b। तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा क्या हो जाएगा a - b a + b बाय में क्या जाएगा दोस्तों x - 2। अब देखिए दोस्तों x - 2 से x - 2 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा x + 2 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन क्या बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। आप x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 2 + 2 का आंसर विल बी 4। तो जो हमारा इस लिमिट की जो वैल्यू आ गई हमारे लिए वो कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे तो 0/0 आ रहा था, मतलब इनडिटरमिनेट केस था। लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो जब भी आप लिमिट का केस देखो दोस्तों, लिमिट का कोई भी केस आपको नजर आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको रिजल्ट देती है, रिजल्ट देने का मतलब 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो आंसर विल बी राइट। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है तो आपको कहीं ना कहीं उसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा राइट आंसर होगा, या उस लिमिट की वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों इसे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 4x + 3 x - 2। हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको लिमिट नजर आए तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले एक चीज का आइडिया लेना है, इस वैल्यू को उठा के डायरेक्ट पुट कर दो। आप x की जगह में 4 पुट कर दो, 4 × 4 + 3 बाय कितना हो गया 4 - 2, कितना हो जाएगा 16 और 3 19 बटे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 19/2 होगी। हमें सिंप्लीफाई कब करना है, जब हमारे पास कौन सा केस आ रहा है इनडिटरमिनेट का या 0/0 का केस आ रहा है, जो कि हमारे पास आया नहीं, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी 19/2। एक और एग्जांपल लिखेंगे दोस्तों। मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू -2 -2 की तरफ गया, और जो वैल्यू फंक्शन गिवन है 1/x 1/2 x + 2। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दोस्तों हमें सबसे पहला काम करना है डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/x की जगह पे आ जाएगा -2, ये हो जाएगा +1/2, x की जगह पे -2 + 2, -2 + 2 कैंसिल होके 0, ये भी 0 हो जाएगा। देन आंसर विल बी क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। सॉरी 0/0 फॉर्म आ गई हमारे पास। 0/0 फॉर्म आने का मतलब क्या है, इनडिटरमिनेट केस आ गया।
अब देखिए अगर 0/0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करके देखो। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सिंप्लीफाई तब करना है जब वैल्यू क्या आ जाती है 0/0। अब मुझे लगा कि यार 0/0 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती करी है, एरर है। अब मैं उस एरर को निकालूंगा। तो मैंने एक बात सोची, सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लेने की सोची दोस्तों। मैंने इसका एलसीएम लेने की सोची। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 का जो एलसीएम होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2x इसका एलसीएम हो जाएगा, 2x x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2/x/2x। बाय में दोस्तों क्या है, x + 2। अब यूज करेंगे दोस्तों z/y/p/2, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं x/y/p/2। अब यूज करेंगे जब चार चीजें आपको डिवाइड में मिलती है तो सबसे डाउन वाली चीज, चौथे नंबर वाली चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, 8 से। तो मैंने इसके बाय में 1 यूज किया, इसके बाय में 1 यूज करने का मतलब है ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 2 + x, ये हो जाएगा दोस्तों 2 + x। यहां हो जाएगा क्या, 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा, x + 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, 1/2x। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2x। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू -2, आंसर जो आएगा वो 1/2x से मिल जाएगा। x की जगह पुट करेंगे 1/2 × -2, देन आंसर मिलेगा क्या, 1/4, इसका मतलब -1/4। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई हमारे लिए वो क्या आ गई, -1/4। तो देखिए दोस्तों, यूज सिर्फ एक स्टेप करना है। सबसे पहले डायरेक्ट पुट करो, अगर डायरेक्ट पुट करने में रिजल्ट मिला इट्स ओके, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप लोग क्या करें, उसे सिंपलीफाई करें। और रिजल्ट नहीं मिलेगा कब, जब सिर्फ 0/0 फॉर्म नजर आएगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर 0/0 फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म नजर आ गई, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहां लिख दिया गया दोस्तों x - 5/x + 5, इसकी वैल्यू क्या है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। ये हो जाएगा 5 - 5/5 + 5, क्या हो जाएगा दोस्तों 0/10। और 0/10 क्या नॉट डिफाइंड है, क्या इंफिनिटी है दोस्तों, नहीं। 0/10 कितना होता है, 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें न्यूमेरिएटर से कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आए, हमें मतलब है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब हमें टारगेट करना होगा 0/0 वाले पॉइंट को। अब एक और एग्जांपल लिखेंगे, लास्ट एग्जांपल होगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 3। क्वेश्चन है x की पावर 4 -81 बटे में 2x² -5x -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से एक एक स्टेप सोल्व करेंगे इसका। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास लिमिट नजर आई। लिमिट नजर आते ही हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूं, वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। यहाँ पे दोस्तों मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करूंगा, x की जगह पे 3 पुट करूंगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 -81, ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 3 की पावर 4 हो गया दोस्तों 81 -81 बटे 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 9 -15 -3, ये हो जाएगा 18 -18, ये भी 0 0/0। 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आई, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है और हमें अब उस एरर को दूर करना है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसे सिंप्लीफाई करेंगे अब 1/1 करके। हटा दें दोस्तों, देखिए अब 0/0 फॉर्म आ गई, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू तो पुट होगी ही। अब सॉल्व करना होगा दोस्तों, इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 -9 की पावर, मैंने इसे लिख दिया दोस्तों, x की पावर 4 को तोड़ के लिख दिया, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस में लिख दिया दोस्तों 9 का स्क्वायर। इसे दोस्तों मैंने a मान लिया और इसे मान लिया b।
तो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका यूज करेंगे। डेनोमिनेटर में आया दोस्तों, डेनोमिनेटर में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, हमें द्विघातीय समीकरण को सोल्व करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्विघातीय समीकरण को सोल्व करने के अलग हम दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे इस डेनोमिनेटर को। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे। 2 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6, ये नेगेटिव है तो माइनस का 5, माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5। स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा इन्हें दोस्तों ऐसे टुकड़ों में जिन टुकड़ों का जो जोड़ है वो तो बनता हो माइनस का 5 और गुणा बनती हो माइनस का 6। तो ऐसे नंबर हो सकते हैं 6 और 1। अगर ये नेगेटिव हो, एक माइनस का 6 और प्लस का 1 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x स्क्वायर माइनस में प्लस 1x माइनस में 6x माइनस। यहाँ से दोस्तों सिंप्लीफाई हो जाएगा, x कॉमन लिया गया, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा दोस्तों 2x प्लस 1। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया गया 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम तो एक ब्रैकेट कॉमन ली गई, अदर बना दोस्तों x माइनस 2, 3 कॉमन लिया गया तो ये बन गया x माइनस 3। तो डिनोमिनेटर को सोल्व करने के बाद ये वैल्यूज आई दोस्तों हमारे पास। न्यूमरेटर को देखिए कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और ये बन जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का 9। जो डिनोमिनेटर है वो आ गया दोस्तों 2x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए दोस्तों 9 को मैं फिर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अगेन यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 9 आया था, 9 को मैंने दोबारा से 3 का स्क्वायर लिख दिया। अगेन यूज करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और डिनोमिनेटर है दोस्तों 2x प्लस 1 एंड x माइनस 2। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3। ये हो जाएगा दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन बड़ा x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 और बाय है 2x प्लस 1। x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 गुना में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 बटे में 3 दूनी 6 और 1, ये हो जाएगा 108/7। तो इस लिमिट की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो क्या आ गई, 108/7। तो ये था दोस्तों हमारा लिमिट ऑफ मैथ्स। इसमें आप बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीजें बेसिक से आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार ध्यान से समझिएगा, क्या किया जाता है, लिमिट आते ही सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर अगर आपको रिजल्ट मिल गया देन इट्स ओके। अगर रिजल्ट नहीं मिला, 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट केस आ गया, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसे आगे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना होगा दोस्तों। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाएंगे। इन वीडियोस को देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। और लॉकडाउन में दोस्तों आप इन चीजों का बेनिफिट उठाएं। जो चीजें आपकी वीक हैं उस पोर्शन पे, उन सब्जेक्ट्स पे आप लोग काम कीजिए ताकि आपकी सिलेक्शन बहुत इजीली हो पाए। थैंक यू सो मच।